साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक पॉइंट है वक्फ बोर्ड बिल का, जिसके ऊपर खूब हंगामा देश में मचा हुआ है। पत्रकार महोदय अलग अलग चैनलों पर अलग अलग धूम मचाए हुए हैं। बीजेपी ये करेगी, कांग्रेस ये करेगी, और बाकी एनडीए के जो सहयोगी हैं बीजेपी के, वो ये करेंगे वो करेंगे। इसके अलावा इस बार मुस्लिम समाज ने थोड़ी हिम्मत की है। जो वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर उन्होंने 29 मार्च को आंध्रा में और 26 मार्च को पटना बिहार में जो रैली की है, और उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है, खासकर बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यू, टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी और नेशनल लोक दल, इनको जो चेतावनी दी है वो काफी हद तक कारगर है। लेकिन इन सब से बढ़कर आगे क्या होना है मैं बता देता हूं कि संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं हो रहा, और उसको पास कराने के लिए तो बिल्कुल पेश नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बीजेपी को ये जो कवायद करनी पड़ रही है वो अपने अंधभक्तों को समझाने के लिए करनी पड़ रही है, जिससे कि उनके अंधभक्त उनके साथ बने रहें। वरना सबको पता है ऐसे माहौल में और ऐसे टाइम पर वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन इस गहमा गहमी की शुरुआत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरू की। उन्होंने एक बयान में कहा कि इसी सत्र में हम वक्फ बोर्ड बिल को संसद में पेश करेंगे और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यह कहना था, और गहमा गहमी शुरू हो जानी थी। और इस पर बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि हम पेश करेंगे और पास कराएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। उनके सहयोगी दलों की जो स्ट्रेटेजी है, या कहेंगे एनडीए की स्ट्रेटेजी, ये है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने के समर्थन में पूरा हंगामा करेगी। इसके अपोजिट उसके जो सहयोगी दल हैं, एन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, वो इधर जोर लगाएंगे और हंगामा करेंगे, पूरा माहौल बनाएंगे कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। तो पब्लिक का रुझान या पब्लिक का पूरा ध्यान एनडीए पर ही रहेगा, इंडिया इसमें दूर हो जाएगा। अब नजदीक आ रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और नीतीश कुमार, इनकी राजनीति इन्वॉल्व है। ऐसे में जो बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल को पहले भी पेश कर चुकी है, जिसको जेपीसी में भेज दिया था, और जेपीसी से भी जबरदस्ती उन्होंने पास कराया, लेकिन आगे उसको पेश करके पास कराने का जुगाड़ बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं, यही तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यू और इंडियन नेशनल लोक दल, इनकी राजनीति प्रभावित होती है मुस्लिम वोटों से। तो ये किसी भी हालत में उसको पास कराने में सहयोग तो नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। लेकिन उस चीज को इतना हाईलाइट कर देना कि बीजेपी उसका समर्थन करेगी और ये उनका विरोध करेंगे, तो इससे बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन की तरफ होना था, वो पूरा नहीं होगा, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी तो खत्म होती ही है ऐसे। चिराग पासवान समय समय पर ये इसके वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ स्टेटमेंट देके या बीजेपी के हिंदू मुस्लिम राजनीति के खिलाफ बयान देके अपने आप को अभी सेव किए हुए हैं। तो इस तरीके से एनडीए की ये स्ट्रेटेजी है। बाकी कोई वक्फ बोर्ड बिल का बिल संसद में पेश नहीं होना है, और खासकर पास कराने के मकसद से तो पेश नहीं होना है। अगर ये थोड़ा बहुत ड्रामा करेंगे भी तो वो सिर्फ ड्रामा होगा। बाकी कुल मिला के ये एनडीए के जो सहयोगी दल और एनडीए की मुख्य पार्टी बीजेपी का मैच फिक्सिंग है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। हाँ, वैसे मुस्लिम संगठनों ने इस बार जो इन चारों नेताओं को आइडेंटिफाइड करके जो चेतावनी दी है, वो चेतावनी वक्फ बोर्ड बिल पर ना देके सरकार बनवाने के ऊपर ही अगर ये देते जो ज्यादा मुफीद होता और मुस्लिम समाज को ज्यादा फायदा होता। तो कुल मिला के इनका फिक्स मैच है, और जो मुस्लिम संगठन ने अब के इतनी हिम्मत की है और ये किया है, तो इस पर मुस्लिम संगठन को और आगे बढ़ना होगा, जो देश के भविष्य के लिए
अच्छा रहेगा, देश की राजनीति के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी एक वर्ग के खिलाफ ही देश में माहौल बने तो वो भी देश की जो साख है वो विश्व में कमजोर होती है। तो वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल हो रहा है। तो इसमें मुस्लिम संगठन को आगे आना होगा और अपनी बात दमदार तरीके से आगे रखनी होगी और उसको फॉलो करना होगा। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।